की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर तुम बड़े चलो, हमें तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर अपनी राइफल की दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कुछ हलचल दिखाई देती है, मगर गहरे अंधेरे में वो कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी इस बात को हल्के में ना लेते हुए धर्मवीर सिंह ने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाई और खुद वहां तैनात होकर नजर बनाए रखी और कुछ देर के बाद वो सब कुछ समझ गए। साथियों, 1971 जहां एक तरफ भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के क्रूर प्रशासन से बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की जंग इच्छा प्रबल हो रही है कि जैसे ये जाएं तो भाई भगवान को ना करके जरूरत पड़ती है जाएं तो इनका वो पानी पिलाने के लिए, इनके बिस्तर उठाने के लिए, इनके काम के लिए हम भी साथ चलें और हम भी अपनी देश सेवा में थोड़ा योगदान दें। For further investigation, there was debris also found close to Dal Lake in Srinagar, which has also been picked up by the Indian Army, and the FSL team is now investigating whether it's a part of a missile or it's a part of a drone. On the other hand, मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बन रही है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ चुका है, उसी को लेकर आज हमारी उन रिटायर्ड फौजियों से बात करेंगे कि हम तो आज घर पर बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर के हालात क्या होते हैं, किस तरीके से वो हमारे देश, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर पाते हैं, और आज जो देश के हालात हैं और आज जो हमारी पाकिस्तान से जंग छिड़ चुकी है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहते हैं वो इस जंग को लेकर। क्या वाकई हम बात करेंगे उनसे कि वो भी इच्छुक हैं जाने के, क्योंकि आज शायद उन पर एक फरमान भी आ सकता है कि रिटायर्ड फौजियों को भी बॉर्डर पर आना पड़ सकता है। तो क्या उनकी दिली तमन्ना है, क्या वो आज भी अपने दिल में वो जज्बा रखते हैं जो उस समय रिटायर्ड से पहले रखा करते थे। तो इसी क्रम में मेरे साथ सबसे पहले रिटायर्ड सबसे बुजुर्ग है, मैं उन्हीं से बात कराने की कोशिश करता हूं। आपकी क्या नाम है बाबूजी? कैप्टन रेवती प्रसाद, राजपूत रेजिमेंट। कब भर्ती हुए थे और कब रिटायर हुए थे? 28 दिसंबर 1965 को भर्ती हुआ था और 31 मई 1996 में रिटायरमेंट हुआ था। 71 की लड़ाई शायद आपके सामने हुई थी? 71 की लड़ाई मेरे सामने हुआ था, मैं खुद लड़ाई में शामिल था साहब। और लड़ाई का मुंह तो बहुत काला है जी। जिसने लड़ाई लड़ी है वो जानते हैं लड़ाई क्या चीज है जी। फौज तो है ही है, फौज जो वहाँ पर सिविलियन है उनकी हालत जो देखोगे तो आपको रात दिन रोंग से खड़े हो जाएंगे। रात दिन नींद नहीं आती है, ना खाना छलकता है, ना नींद आती है, ना भूख लगती है वहाँ पर। अच्छा, हम जैसे टीवियों के माध्यम से सुन पा रहे हैं कि आज वहां मिसाइल दाग दी गई, आज वहां से मिसाइल दागी गई, तो क्या उस समय होता है? उस समय आप किस तरीके से वहां देख पाते हैं उस नजरिए को जब मिसाइल वहां से आती है बॉर्डर के पार से? 71 की लड़ाई का आप जिक्र सुनो तो हम सारा यहाँ बागा बॉर्डर खाला सेक्टर का था। वहाँ पर एक छीना बिचंद गांव है जहाँ पर से पाकिस्तान की चौकी थी। वहाँ रात को ऑर्डर मिला राजपूत रेजिमेंट को कि आपको वहाँ पर कब्जा करना जा करके। उस समय ऑर्डर ये नहीं था फौज के आप चलाओ गोली, फौरन आपको हुक्म मिला कि अभी गोली चलाओगे। आज तो बहुत सुविधा कर दी प्रधानमंत्री जी ने, जो बोल दिया खुली छुट्टी फौज को दे दी, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। उस समय कुछ ऐसे प्रतिबंध थे कि जो हुक्म मिलने पर ही गोली चलाई जाती थी। तो जिस समय लड़ाई छिड़ी थी गोला बारूद हुआ, और गोला बारूद छिड़ा तो समझ लो कि जैसे पूरा लाइट दिन निकल आया हो, और गांव में हाहाकार, खारा सेक्टर में क्या, गाँव में क्या, ये बागा गांव में, वहाँ सियालकोट सेक्टर, तमाम वहाँ पर गाँव हाहाकार मचाए, बचाओ 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 ये हो रहा था। और फौजी अपने उनको देख रहे थे, बचा भी रहे थे, भगा भी रहे थे वहाँ से। और फौजी अपने सिविलियन को बचा रहे थे और अपना गोली भी चला रहे थे, अपने इलाकों को भी देख रहे थे। वहाँ पर खाना पीना तो का था, लेकिन ये था कि कैसे ही सिविल बचें, अपने आप को बचाओ और दुश्मन को मार। अपने आप को भी बचाना था, सिविलियन को भी बचाना था। बिल्कुल। बाबूजी, अगर आपको एक आदेश हो, एक संदेश आपको मिले भारत सरकार की ओर से जी, इस बार आपको बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या रहेगा आपका जज्बा? हमको ये कहते हैं मिसाल के जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज बच्चा भी अगर देश का, हिंदुस्तान का आज बच्चा है, उसके अंदर देश के लिए जज्बा होना चाहिए और मरने के लिए तैयार होना चाहिए। जब फौजी कसम खाता है उसको कहा जाता है कि राष्ट्रपति के हुक्म के द्वारा मैं पानी का रास्ता, हवा का रास्ता और
पृथ्वी के रास्ते जहां मुझे राष्ट्रपति भेजेंगे वहां जाऊंगा और अपना जी जान बलिदान कर दूंगा। बिल्कुल सही कहा है। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमें पहले जब हम भर्ती होते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि आपको देश पर जान निछावर करनी पड़ सकती है, आपके लिए आपकी जान देश के काम भी आ सकती है। लेकिन कर्नल साहब ने कहा कि अगर मुझे आदेश मिलता है तो मैं आज भी तैयार हूं, आज भी मैं बॉर्डर पर जाना चाहता हूं, आज भी मैं वो 71 की लड़ाई को याद करता हूं जो मैंने खुद स्वयं लड़ी थी वहां जाकर। मेरे साथ मौजूद है मुकेश जी। मुकेश जी, सबसे यंग आप हैं और आप ही अभी रिटायर हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आज देश के जो हालात हैं, आज जो पाकिस्तान से हमारा युद्ध छिड़ चुका है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अभी रिटायर्ड हुआ हूं 4 साल पहले। यदि मुझे सेना आदेश मिलेगा तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं, और जैसे ही आदेश मिलेगा मैं अपना धर्म मतलब बिल्कुल निष्ठा के साथ निभाऊंगा। अच्छा, टीवी और चैनलों के माध्यम से आप अभी सुन पा रहे हो, देख पा रहे होंगे वहां के हालात क्या चल रहे हैं, किस तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं, तो अभी तक आपको क्या लग पा रहा है? सर, अभी तक मुझे ये लग पा रहा है कि अभी तक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल जाएंगे। चलिए, मुकेश जी ने कहा है कि अगर देश को हमारी जरूरत पड़ेगी और भारत की तरफ से हमें, भारत सरकार की हर तरफ से हमें एक संदेश और न्योता मिलता है वहां आने का, तो हम जरूर जाएंगे। देश की खातिर अपनी जान निछावर करने को आज भी वही जज्बा है जो पूर्व में रहा करता था। मेरे साथ मौजूद हैं बाबूजी। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कब भर्ती हुए थे और कब रिटायर? 1988 में भर्ती हुए, 2005 में रिटायर हुए। क्या कहना चाहते हैं जो आज युद्ध छिड़ चुका है, जाना चाहते हैं? ये वो जज्बे हैं जो भारत के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि हमें सरकार बुला ले, हमें भारत सरकार हमको बुला ले, हम भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मैं भूतपूर्व सैनिक नायक राजकुमार 2003 में भर्ती हुआ था और 31 मई 2019 में मैं रिटायर आया हूँ। नायक साहब, क्या हालात हैं और किस तरीके से इन हालातों को आप देख पा रहे हैं? हालात बॉर्डर पे बहुत टफ चल रहे हैं समय पे जी, और हमारी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा टफ है। हमने 7 मई को भी 9 जगह टारगेट करके उनको मिसाइल दागी हैं। कम से कम 200-250 के बीच में टेररिस्टों को ख़त्म किया है। और हमें सेना जो भी आदेश देगी, हम 1 घंटे में बोरी बिस्तर बांध के अपने सेना के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उन देश के नौजवानों से जो सेना में अभी नहीं है लेकिन जज्बा रखते हैं भारत पे जान निछावर करने का? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए मर मिटने का दिल में जज्बा रखना, और उनको मौका मिलता है तो जरूर पार्टिसिपेट करें देश के लिए। बिल्कुल सही कहा है कि अब रील्स बनाने का काम नहीं है, अब रोल अदा करने का काम है, क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब भारत देश को हमारे किसी भी नौजवान की जरूरत पड़ सकती है। सभी को तैयार रहना और सभी को अपनी मिट्टी से प्यार होना चाहिए, क्योंकि आज किसी के पास भी न्योता आ सकता है। मेरे साथ ये रिटायर पैनल बैठा हुआ है, वो चाहता है कि हम भी देश के लिए जाना चाहते हैं। मेरे साथ बाबूजी मौजूद है। बाबूजी, क्या नाम है और कब हुए थे आप रिटायर और कब भर्ती हुए थे? यह सूबेदार प्रेम सिंह जी। मैं 1984 में भर्ती हुआ था और 2012 में रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो सूबेदार के पद से रिटायर हुआ हूँ। और मैं जो आज की स्थिति को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि वो टाइम और वो सौभाग्य हमको दोबारा प्राप्त हो जो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि हम अपने जिस इन्फेंट्री में हम थे तो हथियार में, अम्युनिशन में हम पूरा सब कुछ माहिर हैं, और हम आज उसको दोबारा से अपने मतलब जज्बात को दोबारा पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। और हम भी अपने जो हमारे भाई आज लड़ रहे हैं उनके साथ हम भी कंधा से कंधा मिलाकर देश को आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल हौसला बढ़ा रहे हैं उन सैनिकों का जो बॉर्डर पर आज हमारी सुरक्षा के लिए तैयार बैठे हैं। वो चाहते हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सेना के साथ तो यूं रहे हैं, लेकिन आज सेना की अगर हमें जरूरत पड़े तो निसंकोच हमको एक मैसेज भेजे, हम सब लोग बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हैं, ऐसा इनको देहाती भाषा में कहना। मेरे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, क्या कहना चाहते हैं आज के हालात पर, और अगर वाकई देश को उमेश की जरूरत पड़ती है तो क्या कहना चाहते हैं उमेश जी? नाजिम जी, धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा कि इस समय पे पूर्व सैनिकों से बातचीत की जाए। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते आज ये कहना चाहता हूँ कि हम देश की सेवा की है। देश में हम सैनिक भर्ती हुए थे, और आज हम जब तक सैनिक रहेंगे, जब तक हम
इस दुनिया से चले नहीं जाते हैं। और जब भी हमको मौका मिलेगा, जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, अभी आप सभी मेरे मित्रों से आपसे सुना, हर व्यक्ति के दिल में एक ही जज्बा है, किसी तरीके से हमें मौका मिले और हम वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाए। यही मैं भी तैयार हूं और हर तरीके से तैयार हूं। अच्छा, उन नौजवान साथियों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी रील्स बनाने में मशगूल है? मैं उन नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं और सभी सिविलियंस को ये संदेश देना चाहता हूं, जो कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं सेना बस ऐसे ही काम कर रही है, फ्री का तनख्वाह ले रही है, या ऐसा, जिनके गंदे विचार हैं, सभी नहीं, जिनके गंदे विचार हैं। सेना हमेशा आपके लिए रहती है, लेकिन आज सेना को आपकी जरूरत है। सेना को आपसे फाइनेंशियली कुछ नहीं चाहिए। सेना को आपसे सिर्फ ये चाहिए, जिनके बच्चे सैनिक सीमा पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उनके परिवार के पड़ोसी उनसे एक बार हालचाल जाके उनसे बातचीत करें और उसके बच्चों का हालचाल पूछें और उनका हौसला अफजाई करें। बिल्कुल सही कहा है उमेश जी ने। अच्छा, एक और बात रही थी, क्योंकि हमने देखा था अभी 7:10 पर लाइट ऑफ हुई थी, तो लोगों की असमंजस था, लोग उस समझ नहीं पाए थे कि अलार्म क्यों बज रहा है, क्या होगा इससे। तो वो क्या होता है, इसकी जानकारी थोड़ी सी मुझको दीजिए, और जिससे कि दर्शकों तक वो पहुंचे कि वो क्या मैसेज था। उसमें ऐसा होता है कि जब सायरन बजता है, जब लाइट ऑन होती है, तो उसको हमारा जो टारगेट होता है ना, विजुअल दिखाई देता है, क्लियर एकदम, ब्लैकआउट जिसको कहा गया था। अगर आप लाइट जलती रहेंगे तो उसको टारगेट क्लियर दिखाई देगा और वहीं पे वो टारगेट को कर देगा, हिट कर देगा। अब बिल्कुल सही कहा कि केवल इस वजह से वो जो एक ब्लैकआउट था और एक हॉर्न का जो एक संदेश देना था कि देश अलर्ट रहे, और जब ऑफ होती है लाइट और जब जहां रोशनी दिखाई देती है उस मिसाइल को, जो कि हमारा दुश्मन है, वो वही मिसाइल दाग देता है। क्या कहना चाहते हैं ब्लैकआउट पर जो हुआ था उस समय? सर, ब्लैकआउट हम जब तक यहाँ हैं, हमने सबको समझाना है कि भाई अगर सायरन बजता है तो हमने अपने घर के दरवाजे, घर के अंदर तक की लाइट बंद कर देनी है, खिड़की में जो पर्दे हैं वो अपना बंद कर देने हैं, और बिल्कुल ये चीज़ हमने खुद भी फॉलो करना है और पड़ोसियों को भी बताना है। और मेरी सरकार से ये और अपनी सेना से ये दरखास्त है कि हमें भी दोबारा मौका दें, ताकि चाय आज हमने आपके साथ पी है और कल का डिनर हम जो लंच जो है हमें लाहौर में जाके करें। बिल्कुल सही कहा है कि आज की चाय हम सबने साथ बैठकर पी है, लेकिन कल का जो डिनर हो वो हमारा देश के दुश्मनों के पाकिस्तान में जाकर हो। अच्छा, अगर हम चाहें और हम समझें, परिवार को हम घर में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? परिवार को सुरक्षित देखो, जैसा ये सरकार बता रही है, बार बार टीवी पर ही बता रहे हैं, ब्लैकआउट अपने घर को करो, और जो बताया गया है रात को बिल्कुल ही पर्दे वगैरह सब ब्लैक होने चाहिए, रात को लाइट नहीं जलनी चाहिए, सायरन की थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सायरन बार बार बज रहा है तो अपने बच्चों को, खुद को अपने एक जगह सेफ जगह पर लिटा के रखना है नीचे, ताकि कोई हादसा ना हो। बिल्कुल सही कहा है। जो आज रात में जो ब्लैकआउट होना बहुत जरूरी है अभी भी समय में, क्योंकि हम देखते हैं कि हम मोबाइलों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम शायद ये ध्यान भी नहीं कर पाते कि अगर कोई सायरन बजाए तो हमको सुनाई देगा। इसलिए सब उन चीजों से बाहर आए। देश के हालात नाजुक हैं, क्योंकि आज हमारा गिरफ्तारी पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और उसे हम विजय करके रहेंगे, ऐसा इन सब मौजूद रिटायर जो मेरे साथ फौजी है उनका कहना है, सारे देशवासियों का कहना। मेरे साथ अजीत हिमाचल सिंह लटूल भाई हैं। लटूल भाई, क्या कहना चाहते हैं देश के इस माहौल पर, और आज जो आप एक पैनल में बैठे हुए रिटायर्ड फौजियों के साथ बैठ के क्या कहना चाहते हैं? सर देखो नाजिम भाई, सबसे पहले आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और लेकिन जहाँ फौजी बैठे हों, रिटायर्ड फौजी बैठे हों, तो जोश तो अपने आप भुजाओं में भरी जाता है, रगों में खून बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो इन सभी के साथ बैठकर इनकी बातें सुनकर मेरे भी रगों में खून बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, और मेरे मन में भी ये इच्छा प्रबल हो रही है कि जैसे ये जाएँ, तो जब भाई भगवान को ना करके जरूरत पड़ती है जाएँ, तो इनका वो पानी पिलाने के लिए, इनके बिस्तर उठाने के लिए, इनके काम के लिए हम भी साथ चलें और हम भी अपनी देश सेवा में थोड़ा योगदान दें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जी, तो हमारे बड़े भाई उमेश जी ने कहा था कि आप साथ ना जाके वहाँ बॉर्डर पे करेंगे ठीक है, लेकिन आप यहाँ रह के भी हम जैसे जागरूक लोग, कुछ लोग यहाँ पे समाज को जागरूक कर सकते हैं। जैसे ब्लैकआउट की बात थी, ब्लैकआउट के लिए जागरूक कर सकते हैं, सब लोगों से मना कर सकते हैं कि बिना बात बारात को बाहर ना निकलें, कोई भी लाइट ना जलाएं, पर्दे बंद रखें। तो अगर हम उन्हें जागरूक कर देते हैं तो ये भी हमारी देश सेवा में काम होगा और हम इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? देश के युवाओं से अभी आपने कहा कि इन रील्स से बाहर निकलें और लीडर वाला रोल निभाएं। जब वो लीडर वाला रोल निभाएंगे तो
उनके जोश से जब पाकिस्तान को बात पता पड़ेगी या किसी और दुश्मन देश को पता पड़ेगी कि भाई इनके युवा हर समय तैयार है, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं उसकी कोई हिम्मत नहीं होगी कि हमारे क्षेत्र में आए, हमारी तरफ नजर उठा के भी देख सके। बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी नापाक इरादों को निस्तो नाबूद करना है हमें अपना उस दृढ़ संकल्प से जो आज हम लेंगे। लटूर सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर इनको भी बुलाया जाए तो मुझको भी बुलाया जाए, अगर रिटायर्ड कर्नलों को, रिटायर्ड सिपाहियों को फौज में बुलाते हैं तो मुझको भी बुलाया जाए। मैं भी अपनी देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं भी देश के लिए अपनी जान निछावर करना चाहता हूं। ये जज्बा है हमारे अजीत हिमाचल सिंह लटूर भैया का, और यही जज्बा है देश के हर उस नौजवान का जो भारत देश से प्यार करता है। वो भी चाहता है कि हम देश के बॉर्डर पर जाएं और अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करें। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों, ऐसे ही एक और पैनल से और फौजियों से और रिटायर्ड फौजियों से मैं बात कराने की कोशिश करूंगा, और देश के उन नौजवानों से भी बात कराने की कोशिश करूंगा आपकी जो देश पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तुम बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं।